दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। गुरु नानक देव जी की जयंती पर करोड़ों करोड़ देशवासियों को और दुनिया भर में बसे सिख भाई बहनों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। यह सिर्फ त्योहार नहीं, इंसानियत को याद करने का दिन है। दोस्तों, मैं एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिसने मेरे दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। लगभग 4 दशक हो गए देश के शहरी गरीबों, किसानों, मछुआरों, आदिवासी, दलित, महिलाओं और बेघर लोगों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करते हुए जन संघर्ष वाहिनी की अगुवाई में और देश भर में जन संघर्ष वाहिनी की तरह जो दर्जनों संगठन है, उन जन संगठनों की अलायंस जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय के साथ मिलकर यूनियन भी हमारे भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हो। कई बार जन आंदोलनों के दौरान जो राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर हजारों हजार किसानों का, आदिवासियों का, मछुआरों का, दलितों का, शहरी गरीबों का, खेतीहर मजदूरों का और शहरी मजदूरों के जो धरना प्रदर्शन, महिला अधिकारों को लेकर, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर के जो धरना और प्रदर्शन हुए, मैं उनका हिस्सा रहा हूं। और संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन होता है, आवाज बुलंद होती है, लेकिन उसी समय एक बड़ा सवाल खड़ा होता था। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हजारों हजार भूखे प्रदर्शनकारियों को भोजन, और ऐसे वक्त में राजधानी दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा, जहां सभी हजारों हजार प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन के दौरान भोजन नसीब होता है, लंगर की परंपरा ने इंसानियत को भूख के आगे झुकने नहीं दिया। मैंने खुद कई बार अपने धरना प्रदर्शन में शामिल तिलकधारी हिंदुओं को, नवाजी टोपी पहने मुसलमानों को और क्रॉस पहने ईसाइयों को गुरुद्वारा साहिब में लंगर सेवा में मदद के लिए भेजा। सब एक साथ रसोई में काम करते थे, सब एक साथ रोटियां बनाते थे, एक साथ खाना परोसते थे, और सबसे बड़ी बात, वहां किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम तिलकधारी हिंदू, तुम नवाजी टोपी पहने मुसलमान और क्रॉस पहने ईसाई, तुम गुरुद्वारे के रसोई तक कैसे पहुंच गए। यह सवाल किसी ने नहीं कहा। यह परंपरा है गुरु नानक देव की। वहां सिर्फ एक ही सवाल था, भाई खाना खाओगे? वहां प्लेट में दाल और रोटी नहीं मिलती, वहां बराबरी मिलती है, इंसानियत मिलती है, वहां भेदभाव की दीवार ढह जाती है। यही गुरु नानक की परंपरा है, सब बराबर। और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, कोरोना के समय पूरी दुनिया में यह परंपरा देखी। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दुबई में, नेपाल में और अफ्रीका तक जहां भी लोग भूखे थे, गुरुद्वारों में लंगर चलता रहा। दुनिया में लॉकडाउन में भी सरकारें बंद थी, सिस्टम ठहर गया था, लेकिन सिख समुदाय इंसानियत की सेवा में सबसे आगे था। जहां जरूरत थी वहां खाना पहुंचा, जहां दर्द था वहां दवा पहुंची, जहां सांस टूटी थी वहां ऑक्सीजन पहुंची। सेवा सिर्फ शब्द से नहीं थी, सेवा जीवन बन गई। इसी सेवा की भावना ने मेरी आत्मा को छू लिया। दोस्तों, जब मैं पंजाब में बाढ़ में मदद करने के लिए गया तो मुझे स्वर्ण मंदिर के सरोवर में स्नान और मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। और मैं सच कहता हूं, वही हवा, वही अपनापन, वही बराबरी जो बंगला साहिब में महसूस हुआ था, वही वहां भी था। मेरे भीतर एक गहरा भाव उठता है। मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मुझे सिख धर्म में जन्म दे, क्योंकि वहां धर्म नहीं, इंसान पहले है। और यही संदेश गुरु नानक देव ने हमें दिया। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, पहले सब के सब। इसलिए आज देश और दुनिया को इसी संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब किसी भूखे को नफरत बांट रही है, बराबरी में बैठकर खाना खाइए, जोड़ रही, इंसान को इंसान की तरह देखिए, यही सबसे बड़ा धर्म गुरुद्वारा, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सच्चा रास्ता है।
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ये